दोस्त आपकी दोस्त आज मैं आपके लिए ये टेस्टी स्नैक की रेसिपी बना रही हूँ। ये बहुत मज़े के स्नैक बन के रेडी हुए हैं। ये टी टाइम स्नैक में, बच्चों के लंच बॉक्स में, इफ्तारी में भी आप लोग बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के स्नैक बनकर रेडी होते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैं आज यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े का स्नैक बनकर रेडी होता है। ये रोल बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैं आज नए तरीके की रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए फिर नाज़रीन टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी दही की ली है। ये मैं बाउल में ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े का स्नैक बनकर रेडी होता है। ये टी टाइम, रमज़ान, अफ्तारी में अगर कम टाइम हो तो आप ये स्नैक बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये मैं इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर ऐसे बीट करूँगी, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ये बहुत टेस्टी स्नैक बनकर रेडी होता है। इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। वो ये हैं, ये हाफ़ चम्मच नमक का है, हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स है, 1 पिंच हल्दी की है और 1 ही पिंच ब्लैक पेपर है और ये थोड़ा सा चाट मसाला है। इसमें 1 अंडा हम ऐड करेंगे। दही में अंडा ऐड करें और फिर कमाल देखें। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है। 1 अंडा हमने ऐड कर दिया है। ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। अब फिर मैं इसको हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट करूँगी। आपके पास ये नहीं है, आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि आपने इसी से करना है। ये स्नैक बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। आप ये टी टाइम स्नैक में भी इसको बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं। और ये एक मैंने आलू लिया था, इसको मैंने क्रशर की मदद से क्रश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसकी जगह कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आलू ही ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मैंने ये 1 कप के करीब मैदा लिया है। इसको छानकर मैंने स्टेन कर लिया। अब ये मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मैदा ही लेना है, कोई आटा या कोई और चीज़ नहीं लेनी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना है। इसको हमने दही के अंदर ही मिक्स करना है, नहीं तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने दही के साथ ही इसको बनाना है। ये स्नैक बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। इस तरह करके ये देखें, इस तरह का ही हमें बैटर चाहिए जैसा ये है। ये देखें नाज़रीन, ये 1 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर है। आपने बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना। अब इसको अच्छी तरह जब आपने बनाने लगना है उस वक्त ये ऐड करना है। ये नाज़रीन मेरे पास ऑयल वाला शॉपर है। ये आम हर घर में मौजूद होता है। आप कोई और भी सिंपल शॉपर ले सकते हैं। अब मैं ये सारा बैटर इस शॉपर के अंदर भर दूंगी। आप जो आम नॉर्मल घर में थैली आती है, दूध वाली होती है, उसके साथ भी बना सकते हैं। घी वाली होती है, उसके साथ मेरे पास ये मौजूद थी तो मैं आज इसके साथ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, अब मैंने इसके अंदर सारा भर लिया है। आपने इधर इसकी एक साइड पे इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे करके, और इधर बड़ा सा होल करना है। आपने छोटा होल नहीं, इसी तरह आपने ये होल करना है और ऐसे बनाते जाना है। ऐसे करके ये बहुत मज़े का स्नैक बनता है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल गए हैं हमारे स्नैक। अब इनकी साइड चेंज करते हैं और गोल्डन होने तक इनको फ्राई करते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको आपने मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी फ्राई हो और कलर अच्छा सा आ सके। ये स्नैक हमारे फ्राई हो चुके हैं नाज़रीन। चलिए अब इनको हम निकालते हैं पेपर टॉवल पे। माशाल्लाह से आप इनकी शक्ल पे ना जाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत मज़े के ये बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह मैं सारे पेपर टॉवल पर निकाल लेती हूँ। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।